अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय वेरी 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 लेट ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले तो जी आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स है और व्लॉग बर्थडे का 1 महीना पहले अपलोड किया था और इनको 1 महीना लग गया है अनबॉक्सिंग करने में। जी नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं। अनबॉक्सिंग हमने नेक्स्ट डे ही कर दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ डिस्टर्ब थी। घर आपको पता है गेस्ट आए हुए थे और कुछ मेरी बेटी के हो गए थे स्टार्ट पेपर्स। और जैसे कि आपको पता है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी सबके लिए बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं। तो बस फिर मेरी बेटी के पेपर स्टार्ट थे और आपको पता है कि उसकी अब बिग क्लास हो गई है माशाल्लाह, वो ग्रेड 3 में है। तो फिर स्टडी लेवल भी उस तरह से अपग्रेड हो जाता है और बच्चे को फिर उतना कंफर्ट जोन देना पड़ता है, उतनी अटेंशन देनी पड़ती है। और तो और आपको सबसे बड़ा बात बता दूं कि हस्बैंड इधर नहीं होते, वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। तो फिर ज़रा उसको थोड़ा सा मैनेज करना होता है, घर को देखना होता है, उसकी स्टडी को देखना होता है। मेरा एक और माशाल्लाह से बेबी है, जैसे आपको पता है मेरा बेटा है, उसको देखना होता है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और इसके साथ साथ एक हो गया बहुत बड़ा मसला मेरे साथ। वो मसला क्या हो गया वो आपकी बहन आपको बताती है। मेरी हो गई दाढ़ में पेन स्टार्ट और मैं कर रही थी इसको अवॉइड, क्योंकि जैसे कि आप सबको जानते हैं कि मुझे लगता है इंजेक्शन से डर। तो मैंने कहा कि मैं मेडिसिन से इसको रिकवर कर लूं, पर वो रिकवर नहीं थी हो रही और अनफॉर्चुनेटली मुझे करवानी पड़ गई है रूट कनाल, जिसकी थी मुझे बहुत शदीद पेन। स्वेल था मेरा फेस एक साइड से। और फिर आपको पता है आप बीमार हो, ठीक हो, बेबीज़ को तो नहीं ना समझा सकते, बेबीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने सारी पूरी करनी होती है। लेकिन आपकी बहन अब आपको व्लॉग्स ऐसे अपलोड नहीं करेगी, ऐसे नहीं दिखाएगी। धड़ाधड़ व्लॉग्स आते रहेंगे और आप मेरी व्लॉग्स को एंजॉय करते रहेंगे। यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ हम कहाँ जा रहे हैं। इतने खूबसूरत मौसम में हम जा रहे हैं एक और बर्थडे सेलिब्रेट करने। किसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने ये भी आपको आपकी बहन बताती हुई चलती है। मेरा आया हुआ है देवर मेरी तरफ रहने, टाइम स्पेंड करने, तो उसकी आ गई थी बर्थडे। तो मैंने अपने हस्बैंड से किया प्लान उसकी सरप्राइज़ बर्थडे को और मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको दूँ ट्रीट। पहले मैंने घर सोचा कि घर डेकोरेशन कर लेती हूँ, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती हूँ, चलो छोटा भाई है मेरा, खुश हो जाएगा। फिर मैंने सोचा घर डेकोरेशन करूँगी, फिर उसको घर सेलिब्रेट करूँगी, केक कट करूँगी, फिर बाहर जाके हम डिनर करेंगे। इसलिए अच्छा कि चलो बाहर जाके ही सेलिब्रेट कर लेंगे, रास्ते से केक ले लेंगे और फिर उधर जाके सेलिब्रेट कर लेंगे। यहाँ पर जी हम लेयर्स पे रुके थे, लेयर्स से केक परचेज़ किया क्योंकि उसका भी फेवरेट चॉकलेट है और जैसे कि मेरा भी फेवरेट चॉकलेट है, मेरी बेटी का भी फेवरेट चॉकलेट है। वहाँ से केक परचेज़ किया। देन हम लोग रवां दवां हैं अपनी मंजिल की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जिसका फूड इतना यम्मी था, इतना यम्मी था, मैं आपको क्या बताऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, तो उसने भी बहुत इन्जॉय किया, मेरे देवर ने बहुत इन्जॉय किया, जो बर्थडे बॉय था उसने बहुत इन्जॉय किया। देखें जी सब एक साइड पर, जिसकी बर्थडे होती है उसके लिए स्पेशल डे होता है, उसका इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी बनता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी एफ़र्ट थी, जो हमारी मियाँ बीवी की एफ़र्ट थी वो कामयाब हो गई, वो खुश हो गया और उसके फेस पे एक स्माइल आई जो खुशी की थी। यहाँ पर जी ये एक बुफ़े सिस्टम था। इधर इतने मज़े के गरम गरम गुलाब जामुन थे। ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ क्या कुछ था। उसके अलावा जी बहुत खूबसूरत जगह थी। शाम का टाइम था और क्या कहते हैं उसके अलावा क्या क्या खाने में था। चाइनीज़ राइस थे, चिकन मंचूरियन था, फ़िश थी, झींगा था, मलाई बोटी थी, फ्राइज़ थे, चपली कबाब थे, सूप था, गोलगप्पे थे, चाट थे, गुलाब जामुन था, स्वीट्स में बहुत कुछ था, बहुत 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 कुछ था। और अगर मैं कुछ भूल गई तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा जी इसमें मैं आपको केक भी दिखाऊंगी जो हमने लेयर से परचेज़ किया था। इतना यम्मी केक था, इतना यम्मी। और आपको मज़े की बात बताऊँ, जब हमने केक कट किया तो वो मुझे आराम से कहती है अना ये हम यहाँ पे छोड़ जाएंगे, घर लेके जाएंगे केक। तो मैंने कहा पता नहीं, कहती ना इतना यम्मी। मैंने तो सही इतना, क्योंकि खाना खा लिया हुआ था, बेली फुल हो गया हुआ था, तो वो कहती मैं घर जाके केक खाऊंगी। ये जी मेरी लुक थी, जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होगी। बस आप समझ जाएं कि आपकी बहन हमेशा की तरह, जिसका दिल इतना खूबसूरत हो वो भी कितनी खूबसूरत होती है। और मैं तो हूँ ही ब्यूटीफुल। तो मैं बड़ी प्यारी लग रही थी और मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे लग रहे थे, मेरे बेबीज़ दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे और मेरा देवर भी बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर जी इतना प्यारा रेस्टोरेंट था और मैं फ़र्स्ट टाइम तक गई थी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर दफ़ा
नए से नए रेस्टोरेंट में जाएं और नया से नया एक्सपीरियंस करें। तो जैसे कि हूर की बर्थडे हमने मनाल में की, उसके अलावा हबीबी भी हम गए हुए हैं। वहाँ पे हम आम तौर पे कभी दिल किया तो खाना खाने चले गए, लेकिन स्पेशल जगहों पे यानी कि हबीबी गए, मिनाल गए, उसके अलावा टीकियार गए थे। अरशमान की बर्थडे टीकियार की थी, उसामा की यहाँ पर की है, मेरे देवर का नाम उसामा है, उसकी बर्थडे हमने यहाँ की है। बर्थडे बॉय की लुक मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ये मेरी बेटी की लुक है। और ये हमने जी शर्ट इसको गिफ्ट आई थी, बहुत प्यारी सी, ये इसने परचेज़ की थी इसकी आनी ने, और उसने गिफ्ट भेजी थी। यहाँ पर जी हम खाना वगैरह खा के फारिग शारिग हो गए हैं और मैंने दिया है ऑर्डर अपने टी का कि अब मैं टी पीऊँगी। उसी के साथ साथ जी हमने कहा चलो केक कट कर लेते हैं, जब तक टी आती है तब तक केक कट कर लेंगे। ये जी मेरे देवर का केक था जिस पे हमने लिखवाया था हैप्पी बर्थडे उसामा, जो कि बहुत 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 यमी था, नो डाउट। उसके बाद जी हमने किया था कुछ फ़ोटोशूट, और यहाँ पर जी मैंने की थी वीडियो कॉल, यानी कि हम लोगों ने की थी वीडियो कॉल अपने इन लॉज को, यानी कि मैंने की थी अम्मी को और अपने जेठ को, ब्रदर इन लॉ को। हमने उनको लिया था कॉन्फ्रेंस कॉल पे ताकि हम उनको बर्थडे सेलिब्रेशन दिखा सकें। और यहाँ पर जी केक कट हो रहा है। यहाँ पर मुझे अर्शमान पे इतना प्यार आ रहा था, उसको इतना यमी लगता है केक, क्योंकि रिसेंटली उसकी बर्थडे हुई थी तो वो समझ रहा था कि अब जिसकी बर्थडे होगी केक मैंने कट करना है। तो यहाँ पर जी अर्शमान फुल इंजॉय कर रहा है अपने चाचू की बर्थडे को। और यहाँ पर जी वो कह रहा था कि ये जो पर राइटिंग हुई हुई ना, ये मुझे दो, ये ऐसे करके फ्लाई करके आएगा एरोप्लेन और मेरे माउथ में आ जाएगा। और यहाँ पर जी फुल इंजॉयमेंट हो रही है, बच्चे बहुत खुश थे। और उसी के साथ साथ जी मैंने कहा मैं आपको रेस्टोरेंट की और यानी कि होटल की लुक दिखा दूं बाहर से। और ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। और ये जी हमने किया था अपना फ़ोटोशूट, हमारा एक कपल का फ़ोटोशूट था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। पीछे आप देख सकते हैं ओपन एरिया था। और ये जी बर्थडे बॉय की पिक्चर है मेरे साथ, और ये है जी इसकी टॉप ऑफ द पिक्चर टुडे। उसके बाद जी हमने बर्थडे सेलिब्रेशन की, घर आए, घर आके मैंने बच्चों की ड्रेसिंग चेंज की। और ये जी इसका न्यू ड्रेस आया था गिफ्ट, जो मैंने इसको बनाया, इतना प्यार लग रहा है। और इसको इस तरह के ना करैक्टर्स बहुत पसंद हैं, बेन 10 और स्पाइडरमैन और कार वाले। और यहाँ पर जी हूर चेंज करके बैठ गई अपने पेपर की तैयारी करने, और वो फुल ऑफ कर रही है। उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे घर आके पढ़ना पड़ रहा है। मैंने कहा बेटा पढ़ना तो है, स्टडी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो तो नहीं आप छोड़ सकती है। और वो कहती है ना, आपने खुद ही कहा था कि आज आप इंजॉय कर लेना। मैंने कहा इंजॉय करवाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पढ़ोगी नहीं, पढ़ना तो है, इंजॉय करने का मतलब ये नहीं। तो यहाँ पर जी मैं हूर को तंग कर रही हूँ, और ये फिर उसके पापा कहते हैं लाओ मैं इसको स्टडी करवा दूँ। उसके बाद ये हो गया है गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर जशमान रेडी शेडी हो गया, और उसको ये यहाँ पे मिल गया है मेरा लिप ग्लॉस, जो कि वो समझ रहा है कि हर एक का लगाना ज़रूरी होता है, और वो यहाँ पर लिप ग्लॉस लगा रहा है। ये जी मेरी बेटी की लुक है, पेपर देकर आ चुकी है, और पेपर उसका काफ़ी अच्छा हुआ था, और बहुत 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 खुश थी। और कहती ना मैं तो फजूल में रात को इतना रो रही थी और डिस्टर्ब हुई हुई थी। डिस्टर्ब वो इसलिए हुई थी कि ज़ाहिर बात है बच्चा इंजॉय करके आए, और सब जब इंजॉय करने के बाद रेस्ट कर रहे हो तो उस बच्चे को पढ़ना पड़े, तो फिर थोड़ा बहुत तो बनता है उसका ऐसे। यहाँ पर जी उस्मान साहब मेरा लिप ग्लॉस नहीं छोड़े, और यहाँ पर मुझे लुंगी डांस कर करके दिखा रहा है। यहाँ पर ये दोनों लेट गए थे और देख रहे हैं कार्टून्स, कोकोमेलन, राइम्स। और यहाँ पर मुझे हूर कह रही है जाए ना, मेरा भैया मेरे साथ लेटा हुआ है, आप आ गई हैं, तो मुझे तंग करने लग गया, उठ गया। तो यहाँ पर जी दोनों बहन भाई बड़े प्यार से, सलूक से, इत्तेफाक से लेटे हुए हैं। हालांकि अरशमान हूर को ज़रूर कुछ ना कुछ छेड़ता रहता है, तंग करता रहता है। यहाँ पर जी मैं आपको मज़े की बात बताती चलूँ। यहाँ पर मैंने हूर को बताया कि जब हमारे पेपर्स होते थे ना, तो हम रोज़ नमाज़ पढ़ते थे। यहाँ पर जी हूर ने क्या किया, मेरा बाया पहना, मेरा स्कार्फ लिया और नमाज़ पढ़ने बैठ गई कि अल्लाह ताला मेरे हाईएस्ट मार्क्स आएँ। क्यों हाईएस्ट मार्क्स आएँ? क्योंकि लिए जी मैंने हूर से प्रॉमिस किया अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, आपका A+ ग्रेड आएगा, देन आई विल गिफ्ट यू लॉट्स ऑफ क्राफ्ट थिंग्स, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं आपको क्राफ्ट की, हैंड एंड क्राफ्ट की चीज़ें बहुत सारी गिफ्ट करूँगी, पेंट्स की वगैरह की। तो यहाँ पर जी वो दुआएं शुआएं मांग रही है, और इतने में जी मुझे एक चीज़ मिली है। ये है जी पेंटिंग, सॉरी आर्ट है जो मेरे भाई ने बनाया हुआ है, छोटे भाई वली ने, जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और वो बड़ा साइलेंट आर्टिस्ट है जो कि अपनी तारीफ़ नहीं करता और हम उसकी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद ये आज मैंने बनाए हैं कड़ी राइस,
जो कि मेरे हस्बैंड से मैं पूछ रही हूँ कैसे बने हैं, वो कह रहे हैं काफ़ी अच्छे बने हैं। इसी के साथ जी हो जाता है टाइम अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स का। अच्छा जी, ये हैं गिफ्ट्स, यानी कि बर्थडे करने से पहले के गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग हो चुके थे, क्योंकि जी मेरे भाई ने जब बताया कि गाड़ी में गिफ्ट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मेरा भाई पहुंचा तो वो बच्चों को ले गया था बाहर सैर करवाने, बच्चों ने गिफ्ट्स देख लिए थे। अब मेरे भाई को बच्चे कह रहे थे गिफ्ट्स वो लेकर आए, गिफ्ट्स लेकर आए। यहाँ पर जी गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। ये जी सबसे पहले जो आयुष्मान का गिफ्ट ओपन हुआ है, ये है ब्लॉक्स, जो कि बहुत 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 प्यारे हैं। और इसमें आई थिंक 275 हैं कि 175 हैं, आई कॉन्ट रिमेंबर। और ये दिया है जिसको वली ने गिफ्ट, जो कि बहुत हैप्पी हो रहा है आयुष्मान। इसने वो ड्राइंग बनाई थी ना, उस भाई ने ब्लॉग्स गिफ्ट किए हैं। यहाँ पर जी मैं आपको कोशिश करूँगी डिटेल वीडियो भी दे सकूँ और डिटेल दिखा सकूँ। ये जी स्पाइडरमैन आया है आयुष्मान का, और ये भेजा है जिसकी ग्रैनी ने आयुष्मान के लिए और हूर के लिए, बोथ है, दोनों के लिए। ये जी कार आई है, और ये भेज दी है जी इसको इसके मामू अली ने, जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहा है उसने गिफ्ट की है। और ये जी गिफ्ट आया है बहुत ही स्पेशल मेरे बेटे के लिए, और यहाँ पर मैं जी उनका दोबारा से शुक्रिया अदा कर दूँ। ये गिफ्ट भेजा है जी अंकल इमरान ने आयुष्मान के लिए, और मैं उनको थैंक यू कहती हुई चलूँ, जो कि बहुत 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 प्यारी कार्ड थी। और ये मैंने अभी अनबॉक्सिंग नहीं की, यानी कि इसको ओपन नहीं किया, मैंने रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा, अहमद भी कह रहे थे कि थोड़ा सा समझदार होगा फिर देना। और ये जी अंकल इमरान ने भेजी है आयुष्मान के लिए, और आयुष्मान की एक्साइटमेंट आप चेक करें, कितना एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये जी हूर का गिफ्ट है, हूर ने पता नहीं क्या मंगवाया था अपनी ग्रैनी से। अच्छा जी, ये इसकी आर्ट एंड क्राफ्ट की पेंटिंग की चीज़ें हैं, ये इसके कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं, रेज़र्स हैं, कलर बुक्स हैं, और क्या है जी इसमें स्टिकी नोट्स हैं, टेप्स हैं। और ये स्टिकी नोट्स हैं, ये भी हूर के लिए आए हैं। उसके अलावा हूर के लिए जी मेकअप सेट आया था, जो उसने खुद ग्रैनी से कहा था कि मेरे लिए भेजा जाए। एक्चुअली में मसला ये हुआ था, बात ये हुई थी कि जब हूर की बर्थडे थी तो सब मेरे घर वाले ने आयुष्मान के लिए भी गिफ्ट्स लाए थे, सब लोग आयुष्मान के लिए गिफ्ट लाए थे। अब हूर के माइंड में ये है कि जब जब आयुष्मान की बर्थडे होगी तो मेरे लिए भी गिफ्ट आएगा, तो फिर जी सबको हूर को गिफ्ट देने पड़े थे। ये जी इसका आया था मेकअप सेट, जो कि उसकी ग्रैनी ने भेजा था उसके लिए। ये भी काफ़ी प्यारा था, और ये ना हूर ने बड़ा संभाल के पता नहीं कहीं रख दिया है। ये आयुष्मान अपना सेकंड गिफ्ट ले आया कि ये भी ओपन करें। ये है जिसकी ग्रैनी की तरफ से मेकअप सेट, और अब होने लगा है ये गिफ्ट ओपन। ये भी है जी अंकल इमरान की तरफ से, नहीं ये हाँ जी अंकल इमरान की तरफ से, यानी कि हिफ्ज़ा बुशरा और आंटी ने भेजी है। ये है जी गन आयुष्मान की। आयुष्मान इतना क्लेवर है ना, अपने सारे जो बर्थडे गिफ्ट्स हैं ना वो एक साइड पे लगा रहा था, वो उनके पास नहीं था रखवा रहा, और वो कहता है यहाँ से तो शायद प्लीज़ कहता। ये जी गिफ्ट आया है, ये आई है जी बाइक, और ये बेची है, ये दी है जी उसके नाना ने उसको, यानी कि उसकी ग्रैनी और नाना की तरफ से दो गिफ्ट्स थे, एक बाइक थी, एक स्पाइडरमैन था। तो ये जी आयुष्मान अपनी बाइक लेके भी अपना स्टॉक उस तरफ जमा कर रहा है। और ये जी अब आ जाता है सबसे हूर का अच्छा गिफ्ट, नहीं ये है जी हैंड एंड क्राफ्ट की दूसरी चीज़ें, पेंटिंग कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, रेज़र, शॉर्पनर, स्टिकी नोट्स। ये सेम चीज़ें आयुष्मान के लिए भी भेजी थी, जिस तरह की सेम हूर के लिए थी, ताकि इन दोनों की आपस में फ़ाइटिंग ना हो। और यहाँ पे मेरा ये जो भाई है ना, जिसकी मैं बता रही थी काफ़ी अच्छी ड्राइंग है, वो यहाँ पर तंग कर लेगा, उसको भी दो ओपन करके उसने स्टिकी नोट्स निकाल के हूर को दे दिए कि ये भी आप ले लो, उसने क्या करने हैं। तो मैं उसे कह रही थी रहने दो, क्या ये स्टिकर्स भी आए थे सेम एक जैसे, मैं उसको मना कर रही थी, मैंने कहा यार वो फिर रोता है, वो बेशक कुछ नहीं करता लेकिन वो सेम वैसी चीज़ें मांगता है। यहाँ पर जी एक छोटी सी गन थी, ये भी आई थी जी ग्रैनी की तरफ से, तो ये आयुष्मान को दे रहे हैं। उसके बाद जी अब आ जाता है हूर का स्कूल बैग, जो कि अंकल इमरान ने हूर के लिए भेजा है, और जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इतना आउट क्लास स्कूल बैग था, जो कि मैंने रख दिया। हूर एक दिन स्कूल लेके गई थी, यानी कि इस बर्थडे के नेक्स्ट डे लेके गई थी, तो मैंने हूर से कहा था बेटा ये रख दो, क्योंकि ये बड़ा बैग है, ये आपके ग्रेड 4 में काम आएगा। और ये बैग हमें काफ़ी पसंद आया था, कलर भी बहुत प्यारा था। और हूर ने ना अभी तक जितने भी पीजी क्लास से अब तक बैग्स यूज़ किए ना, वो सारे व्हील्स वाले यूज़ किए हैं, तो ये थोड़ा सा हट के था और अच्छा था। और इसकी पार्टीशंस बहुत अच्छी थी अंदर से, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। और ये मैंने पैक करके रख दिया है अपनी कबर्ड में, मैंने कहा था ग्रेड 4 में इंशाल्लाह आपको दूंगी। और यहाँ पर जी आयुष्मान साहब अपने बाबा से कह रहे हैं ये भी ओपन करें, शेल शेल शेल
तो यहाँ पर जी अब भेजा जाएगा एक बंदे को बाहर के जाकर सेल लाए जाएँ, और सेल भी इतने ढेर सारे चाहिए क्योंकि माशाल्लाह अर्शमान को बहुत से गिफ्ट्स मिले हैं। और ये जी मैंने ब्लॉग्स की लुक्स दिखानी थी आपको। इसमें एक आपको बाकायदा एक कार्ड मिला है जिससे आप क्या कहते हैं डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। इसमें ना बहुत 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 अच्छे ब्लॉक्स हैं, मेजर साइज़ के, छोटे ब्लॉक्स नहीं हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं दादों वाली साइड से गिफ्ट्स की बारी, जो कि अनबॉक्सिंग कर रहे हैं बाबा। और यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं अर्शमान को दादों वाली साइड से। ये जी इसकी आई है बहुत ही आउट क्लास कार, जो कि भेजी है उसकी बिया फुप्पो ने उसके लिए, यानी कि मेरे बेटे की जो फुप्पो है ना, थर्ड वाली फुप्पो, जिनका फुप्पो में लास्ट नंबर है, उन्होंने जी इतनी प्यारी इसको कार दी है। और जो हूर ने कार पकड़ी हुई है वो भेजी है मेरे बेटे की दादों ने, है ना अर्शमान? ये कार, हाँ ये कार, और ये बहुत प्यारी कार थी। और एक तो कार हमने चला के भी देखी थी जो कि अर्शमान को बड़ी पसंद आई थी। तो अर्शमान इतना हैप्पी था, इतना हैप्पी कि उसके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कार्स की। और यहाँ पर मेरा भाई मुझे कह रहा था कि क्या कहते हैं कि तुम ना इसकी सारी कार्स की कलेक्शन रखना। मैंने कहा मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बेटे की ना एक वॉल पे ना ब्लॉक्स बनवाऊँ छोटे छोटे से, उसमें सारी कार्स की कलेक्शन रखूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह अपने बेटे का शोरूम बनवाऊँ। तो हम सब मजाक कर रहे थे कि भाई अर्शमान ने शोरूम बनवाना है। और उसके बाद जी ये है जी हूर का गिफ्ट, जो कि उसके चाचू ने दिया है, टेबल एंड चेयर, जो कि काफ़ी मज़बूत है, जो कि मुझे देखने में लग रहा था कि हल्की फुल्की होगी। उसको सिंड्रेला और ये एल्सा पसंद है, तो उसको एल्सा वाला टेबल और चेयर मिली है, जो कि हूर को बहुत पसंद आई है। यहाँ पर जी ये कार चला के आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद अर्शमान का भी गिफ्ट दिखाएंगे जो कि उसके चाचू ने दिया है। और अभी तो लास्ट पे मेजर गिफ्ट रहता है जिसका है सबको बेसब्री से इंतज़ार। ये है जी अर्शमान का बेन 10 का टेबल एंड चेयर। और ये है जी लास्ट पे गिफ्ट जो कि दिया है हूर ने और हूर के बाबा ने मेरे बेटे को। ये है जी अर्शमान की जंबो कार, जो कि फुल साइज़ की हमने कार ली है। इस कार को फुल साइज़ का लेने का सिर्फ एक मकसद था कि दोनों बहन भाई बैठ सके। इतनी आउट क्लास कार है। और इस कार के स्टार्ट में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस पे लिखा हुआ है अर्शमान 03, यानी कि मेरे बेटे के नाम पे ये कार ली है हमने प्रिंट करवाया नेम, और उसकी कितने साल का माशाल्लाह हो गया वो भी हमने लिखवाया था पर। और यहाँ पर जी अर्शमान साहब की एक्साइटमेंट आप चेक कर सकते हैं। ये जी अभी अभी कार आई थी और इसको हमने बाकायदा पैक करवा के मंगवाया था। ये मेरे बेटे का आज का सबसे सुपर गिफ्ट था, जो कि उसको बहुत शौक़ था। और ये हम काफ़ी देर से ट्राई करते। अगर मैं ये व्लॉग में अपलोड करूँ ना, आपको बताती चलूँगी हमने कहाँ कहाँ विज़िट किया, क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, तो फिर शायद व्लॉग ही 2-3 का हो जाए। हमने बाइक्स देखी हैं, हमने डिफरेंट कार्स देखी हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही डिमांड थी हमसे कि जो चीज़ भी लें वो ऐसी लें कि हूर भी बैठ सके, हूर भी बैठ सके। तो चीज़ एक दफ़ा बननी होती है, बार बार नहीं बननी होती, तो चीज़ आपको अच्छी लेनी चाहिए, मेरी थिंकिंग ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी कार ली। और यहाँ पर जी अर्शमान साहब अपनी कार चला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इसके साथ जी मैं आपको बताती चलूँ, इसके साथ रिमोट भी मिलता है और ये आप ख़ुद भी चला सकते हो। तो यहाँ पर जी फर्स्ट डे तो हमने रिमोट से चलाई थी, अब माशाल्लाह माशाल्लाह अर्शमान खुद चला लेता है। ये जी अर्शमान 03 लिखा हुआ है और ये फुल पैक है। और अर्शमान की एक्साइटमेंट इतनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर जी हूर अभी स्कूल से आई थी, ये पता नहीं स्कूल जा रही थी, तो अर्शमान का गिफ्ट आ गया था क्योंकि फिर हमने जाना था। हाँ जी, यहाँ पर हूर स्कूल से आई थी, उसके बाद हमने अब तैयारी करनी थी और बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना था। ठीक है यार, तो ये जी बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले हमने सब अनबॉक्सिंग कर ली थी गिफ्ट्स की, क्योंकि जी बच्चों से आपको पता सब्र नहीं होता। यहाँ पर जी बड़ी मुश्किलों से अर्शमान ने हूर को बिठाया था, लेकिन अर्शमान स्टिल रो रहा था कि मैंने हूर को नहीं बिठाना, क्योंकि हैप्पी बर्थडे टू यू माए, कि हैप्पी टू यू बर्थडे माए, यानी कि माए का मतलब इस लाइन सेंटेंस का मतलब है कि हैप्पी बर्थडे तो मेरी है, तो मैं हूर को क्यों बिठाऊँ। यहाँ पर जी हूर ड्रेस चेंज करके आई थी, तो सुलह सफाई से इन दोनों को बिठा दिया गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी कार थी। इसके डोर्स भी ओपन होते हैं, लेकिन मैंने ओपन करके नहीं बताए हुए हूँ अर्शमान को ताकि वो तोड़ ना दे। अच्छा जी, ये है जी फाइनल लुक्स गिफ्ट की। ये गन है जो कि अंकल इमरान ने अर्शमान को भेजी थी
हिफ्ज़ा बुशरा और आंटी की तरफ से। और मैंने कहा चलें मैं कोशिश करूँगी, जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बताया था आपको गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग करते हुए, कि मैं आपको डिटेल से दिखा सकूँ क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। उसके बाद जी ये बाइक है जो कि भेजी है उसकी ग्रैनी ने अर्शमान के लिए, यही बड़ी प्यारी थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सब ना चलती हैं और कलरफुल सी हैं, तो बड़ा खुश होता है इनको देख के, बड़ा हैप्पी होता है। उसके बाद ये कार आएगी जो कि अली ने गिफ्ट की है, और ये बड़ी ज़बरदस्त कार लगी है मुझे, क्योंकि इसके डोर्स ओपन होते हैं, पीछे से इसकी डिक्की ओपन हो जाती है रिमोट से। ये सब जो इसको कार मिली है ना वो सब रिमोट से चलती हैं, जो इसकी ग्रैनी ने दी है, जो मामू ने, जो अंकल इमरान ने, जो दादो ने, जो पप्पो ने। तो ये इसको एक एडवांटेज था। ये जिसकी पप्पो की तरफ से गिफ्ट था, जो कि हमने चला के भी आपको दिखाई थी, ये बड़ी अच्छी कार थी। और ये जो है ये भी रिमोट से चलती है। उसके बाद जी ये टेबल चेयर की फ़ाइनल लुक है। ये है जी टेबल और चेयर, एक एक चेयर थी, एक टेबल था। ये बेंटन वाला जो टेबल है ये अर्शमान का, क्योंकि बॉयज़ थीम वाला था, और इसकी चेयर भी काफ़ी अच्छी थी, जो कि मुझे बड़ी पसंद आई थी। मैं सोच रही हूँ कि एक चेयर इस तरह की और ले आऊँ तो ये सेट बन जाएगा। और ये एल्सा वाला हूर का था, क्योंकि हूर को एल्सा बहुत 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 पसंद है, बहुत। मैंने जो इतने बहुत पे ज़ोर दिया ना, आप समझ सकते हो उसको कितनी पसंद है एल्सा। इसके अलावा जी ये स्पाइडरमैन था जो कि मामा ने गिफ्ट भेजा था, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। ये मुझे बड़ा पसंद आया, सॉफ्ट, और सॉफ्ट टॉयज़ आपको पता है बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, आप इजीली बच्चों को दे भी सकते हैं। और अगर आपकी गैर मौजूदगी में बच्चे खेल रहे हो तो आपको फ़िक्र नहीं होती कि एक दूसरे को मार देंगे। उसके अलावा जी ये कार है, वो वाली कार है जो अंकल इमरान ने भेजी थी अर्शमान को, ये बहुत अच्छी है। और इसकी ना बाहर कोई पिक्चर नहीं थी बनी हुई, तो इसलिए फिर मैंने ना, सॉरी ये पिक्चर बनी हुई है, मैं कह रही हूँ बाहर पिक्चर नहीं बनी हुई, तो मैंने कहा चलो अंदर से भी दिखा दूँ। तो ये है जी कार, आई थिंक इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कार्स के बारे में। तो ये अंकल इमरान वाला गिफ्ट था। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि अर्शमान को मोस्टली जो टॉयज़ गिफ्ट मिले हैं वो कार है, और ये वो कार है जो उसकी दादू ने भेजी थी। और इसकी पिक्चर भी मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ कि ये बाहर से कैसी है। अर्शमान को उसके मामू ने कार गिफ्ट की, ग्रैनी ने बाइक गिफ्ट की, अंकल इमरान ने कार गिफ्ट की, उसकी दादू ने कार गिफ्ट की, उसकी पप्पो ने कार गिफ्ट की, हूर ने कार गिफ्ट की, हूर ने तो बिग साइज़ की कार गिफ्ट की है, और छोटे मामू ने ब्लॉक्स गिफ्ट किए हैं। और क्या कहते हैं, और उसकी आनी ने उसको 5000 रुपीज़ दिए थे, जो कि मैं भूल गई हूँ बताना। आनी ने कैश दिया था। आनी ने उसकी कहा था कि अपनी पसंद का जो भी टॉय लेना होगा ले लेना। और यहाँ पर जी बच्चों को लगी थी हल्की फुल्की सी भूख, तो मैंने बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए थे। ये जी वो फ्राइज़ खाने लगे थे। ये प्लेट्स जो हैं ये इनके बाबा लेकर आए थे, बहुत ही प्यारी थी। ये टेडी बियर का फेस बना हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने बच्चों को देने जा रही हूँ फ्राइज़। आनी ने कैश इसलिए इसको 5000 रुपीज़ दिए थे, वो कहती है मार्केट गई थी और ब्लॉक्स, गन, कार्स, बाइक, सब कुछ तो उसको गिफ्ट मिल गए हुए थे। तो मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं थी कर पा रही, क्योंकि वो लड़का है, लड़की थी तो थोड़ा इजी हो जाता। तो उसने कहा था इसको अपनी पसंद का कोई भी चीज़ ले देना। तो यहाँ पर जी मैं व्लॉग का करती हूँ एंड इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ और बहुत जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।